नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग। आज ये पुरानी साल का लास्ट दिन है और कल से नई साल आ रही यानी 2023। इस 2023 में कुछ नया हो, यही हम शुभकामनाएं आप लोगों को दे रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी समस्या का समाधान लेकर आया हूं और मुझे विश्वास है कि इस समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ऐसे हालात कई लोगों के साथ अक्सर होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारे भाई बंधु हमेशा बाहर प्राइवेट जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, मैं अक्सर देखता हूं लगभग 80% लोगों का पैसा कंपनियां फंसा देती, सैलरी नहीं देती, कोई ना कोई बहाना से उन्हें निकाल देती हैं और फिर उसके बाद पैसा नहीं देती हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या हमारे भाई बंधुओं को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत से भाई हमारे जब जाते हैं 112 नंबर डायल करते हैं या पुलिस प्रशासन की सहायता लेते हैं, उस कंडीशन में भी उनका काम नहीं हो पाता है। तो उन सभी समस्याओं को भी हम लेने का काम करने वाले हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे किसी भी भाई का अगर कहीं भी मेहनत किया हुआ पैसा फंसा है, मेरे किसी भी मजदूर भाई का या मेरे किसी भी नवयुवा भाई का जिसने मेहनत की है एक्चुअल में, देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहली चीज बता दूं, 2 चीजों का विशेष ध्यान देना होगा कि आप पहली बात तो अगर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो जहां भी आपकी अटेंडेंस लगती है उसकी आपके पास फोटो होना अनिवार्य है कि आपने इतने तारीख पे काम स्टार्ट किया था। और जब आपको निकाला जाए तो अगर हो सके तो आप उस अटेंडेंस की फोटो जरूर लीजिएगा। और अगर नहीं भी ले पाओगे तो आपके पास कोई ना कोई एक प्रूफ होना चाहिए कि आप कंपनी में काम करते थे। ये सारी चीजें जब आपके पास होंगी तो हम आपके लिए लड़ सकते हैं और अब विश्वास दिलाते हैं कि आपका वेतन कंपनी आपको देगी। लेकिन मैं सबसे पहले कंपनी ओनर्स को भी यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा ओनर हूं। मैं चाहता हूं कि किसी भी गरीब का पैसा ना मारा जाए। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, हम तक कोई बात ऐसी ना पहुंचे। तो जितने भी हमारे कंपनी ओनर हैं और जो भी कंपनी चला रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि हाँ, अगर किसी भी तरह से कोई व्यक्ति, कोई स्टाफ अगर आपकी चोरी करता है तो उस कंडीशन में अगर आप वेतन नहीं दे रहे हैं तो इस मामले में हम बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि गलत होता है। अगर आप चोरी करेंगे तो इस मामले में हम बिल्कुल बीच में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उस कंडीशन में अगर आप उसे बाहर करते हैं या कुछ भी करते हैं किसी भी छोटी मोटी गलतियों से, तो आप उसका वेतन पूरा दीजिए। जो भी उसका बचा है उसका आप हिसाब कर दीजिए। बस फर्क इतना है कि भाई कंपनी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि भाई 10 दिन या 15 दिन बाद मिलेगा या 7 तारीख को मिलेगा या जब सैलरी का टाइम आता तब मिलेगा, वो एक मैटर अलग है। आप उनका पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, पेमेंट हम नहीं करेंगे, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ हम जंग लगेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस भाई का पैसा फंसा होगा उसे जरूर मिलेगा। आप जानते हैं कि देखिए, ये सारे काम जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं ये चाहता हूँ कि एक गरीब भाई के हमारे जब चेहरे पे मुस्कान हो और कहीं ना कहीं उसका फंसा हुआ पैसा उसे मिल जाएगा तो बहुत खुशी होगी। क्योंकि प्यारे मित्रों, मेरा भी पैसा बहुत फंसा है। नौकरी जब मैं करता था बहुत फंसा है। क्या बोलूं, मैं बहुत भटका हूं। लेकिन लोगों ने मेरी तकलीफ को नहीं समझा, पर उस तकलीफ को समझने के लिए हम जैसे लोग आ गए हैं और हमें विश्वास है कि हम ऐसी तकलीफों से आपको निजात दिलाएंगे। तो सबसे पहली बात, नई साल में हम ये करने जा रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि हमने कल एक वकील साहब थे लक्ष्मीकांत यादव जी, उनको ला करके आपके सामने बिल्कुल एकदम क्लियर बोला। लेकिन कुछ लोग इसमें जो लोग मुकदमा के नाम पर लूटा घसोटी कर रहे हैं, तो उनको ना इतनी खलबली मची हुई, इतना बुरा लग रहा है कि उल्टे सीधे कमेंट मार रहे हैं कि अनु त्रिपाठी ने भी लूटने का प्रयास करने लगे हैं। अरे भाई, अनु त्रिपाठी क्यों लूटेंगे? मैंने उस वीडियो में साफ सुथरे तरीके से कहा है कि भाई, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोगों में से ही किसी एक विश्वासी आदमी को बना दिया जाएगा। वो व्यक्ति वकील साहब से मिल ले, मुझे माफ करिए, मुझे बीच में मत लाइए। मैं क्यों तुम्हारे बीच में आऊं भाई? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा काम बने। अगर उन लोगों को लगता है कि नहीं यार, मुकदमा से भी काम बन सकता है, तो जो लोगों ने 3000 रुपए लूटा है ना, मैं बोल रहा हूं डंके की चोट पे, तो सिर्फ आपको लूटा गया है। जबकि वकील साहब का कहना है कि अगर 70,000 की संख्या है, 70,000 की संख्या में अगर 5,000 लोग भी 200, 400, 500 भी देंगे तो मुकदमा को बहुत आराम से जीता जा सकता है। 70,000 नहीं लोग चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3,000 रुपए लिया गया। भाई, किस लिए लिया गया, किस वजह से लिया गया? जरा आप खुद सोचिए। ये सारा पैसा जेब में गया, ये मिल बांट करके खाया गया है। और मैं ऐसे ही लगातार बोलता रहूंगा। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप लोगों ने लूटा है इन चौकीदारों। और जो चौकीदार ये कह रहे हैं ना कि मैं लूटा हूं, आपको क्या दिक्कत, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, तो मैं जाके अपना खानदान बेच दो, अपना घर बेच दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क तब पड़ता है जब हमारा कोई गरीब भाई कहता है कि मैं भैया बर्बाद हो गया।
स्थितियों से कमजोर है आदमी बेचारा, 2500 रुपए वेतन मिलने के बाद वो 3-3 हजार रुपए भर रहा है, 3500। क्यों ले रहे हो फर्जी पैसा भाई? जब आपका काम 200 400 में हो सकता था, वो आपने 3000 क्यों लिया? ये मेरा सवाल रहेगा हमेशा, डंके की चोट पर। और जो मैं ये पॉलिसी बता रहा हूं, ये मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके ही चौकीदारों में एक व्यक्ति को ऐसा चुना जाएगा, वो वकील साहब से मिले और जिसके जो हिस्से में आए 100 200 500 400 वो अपना वहां पे जमा करे और वो अपना कार्रवाई कराए। और यहाँ श्योरिटी हमारे वकील ने भी दी है आपको कि आपको इंसाफ दिलाएंगे। बहुत साफ तरीके से वीडियो में उन्होंने कहा है, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। ये मिर्ची लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2023 में इस मिर्ची को हम और लाल करेंगे, और इतना लाल करेंगे ना कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप सच का रास्ता पकड़िए। अगर मैं कोई चीज सही बोल रहा हूं तो उसका समर्थन कीजिए, ना कि आप हमारी गलत सलत टिप्पणियां मारिए। मुझे 1 रुपए भी हराम में नहीं चाहिए। हराम की जिसको खाने की आदत है ना, वही खा सकता है, हम नहीं खा सकते, ध्यान रखना। आप जो हमारे भाई हमें 10 रुपए दे रहे हैं ना मंथली के हिसाब से, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो 10 रुपए का भी एक एक चिट्ठा, एक एक हिसाब ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वो किसी के जेब में ना जा रहा। वो सिर्फ सहयोग राशि ली गई है कि आपकी जो समस्याएं आए दिन घटती हैं, उन समस्याओं को निवारण करने के लिए, या आपको बड़ी कोई समस्या होती है तो उस कंडीशन में हम जा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पता है, मेरे पास अगर सहयोग है तो मैं नहीं सोचूंगा कि मेरा डीजल कितना लग रहा है, पेट्रोल कितना लग रहा है, मैं जा सकता हूं। कोई आदमी करोड़पति नहीं होता है भाई। हम काम आपके लिए कर रहे हैं, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगता है एक वीडियो तैयार करने में। ये मेहनत होती है, कोई फ्री में नहीं करेगा मेरे भाई। और लेकिन मैं आपके लिए लगातार फ्री 1 साल से कर रहा हूं। ये तो पॉलिसी मैंने 10 रुपए की अभी चलाई, इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं चुनचुने काट रहे हैं तो बता दो। मतलब यार हद होती है। कोई आदमी मेहनत करे, सब कुछ करे, अगर वो अपना एक सहयोग ले रहा है मात्र 10 रुपए का, कोई 1000 नहीं मांग रहा है यार, उसमें भी तुम लोगों को अगर चुनचुने काट रहा है, उसमें लूटा घसूटी नहीं कहते इसको। ये लूटा घसूटी नहीं, ऑन रिकॉर्ड सब है। चिट्ठा आने वाले समय में ये पूरा चिट्ठा खोल के रख दूंगा कि भाई कितना लोगों ने हमें योगदान दिया है, और जो लोग दे रहे हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम विश्वास भी दिला रहे हैं, जो दे रहे हैं उनका नाम गाम सब कुछ आ रहा है। उनकी अगर कोई ऐसी समस्याएं होती तो सबसे पहले अरुण त्रिपाठी उनके साथ होगा। उस 10 रुपए से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आज उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा, समझा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना और साथ दीजिए, एकजुटता लाइए। जीतेंगे हम, आज नहीं तो कल। शेयर करो दबा के वीडियो, लाइक और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।